नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार गोदान। भाग 35। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसकी सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी, मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पुछते, मगर वह बात भी न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वो पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे सहे बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपये मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दे, असामियों ही से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आए औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल जाता। दातादीन भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे। बातें होने लगी। दातादीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहीं तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नर्म चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गाँव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं, जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है कि वो उनका आदर सत्कार करें, नजर न्याज दे, नहीं एक रिपोर्ट में गवे का गांव बंध जाए। कभी कानून वो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जज, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहीं तक गिनाऊं, पादरी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। और तो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर हर पीछे 2-2 रुपये चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई बेसी लगान न दो और न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाए तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गाँव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक करे न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने न आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और अक्रूर नहीं है। वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थी रो तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए हैं।
संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो, मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है, यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता, उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम राम की माला फेरकर उसका चित्त न शांत होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं। सब मिलाकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे, तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं, मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा, रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही तो चुकाना है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना, अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा, मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यही आ चुकी है, साक्षात देवी है, ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दातादी ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए, कन्या से भी उरिन हो गई और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वो परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उससे मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ, मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इनमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए, कभी तू छह में बैठा। उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है, कायक, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर सशूल और अच्छा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दातादी ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तो तुम इसी वक्त नोखीराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। That's it for this video. See you later.